नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनआरएस क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का बेसिक्स को क्लियर किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहेगी। ठीक है। और उससे होता ये कि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाते रहूँ। हाँ, तो ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए, फाइंड ए का मॉड। ठीक है। इफ़ ए इतना दिया हुआ है, ठीक है, ए नंबर में, बी नंबर में इतना दिया हुआ है ये क्वेश्चन, सी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और डी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, ये था ना डिटर्मिनेंट ही था ना ए का। ठीक है। तो ये जो ए है इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो ये ए हम लोग को ऐसा कुछ दे दिया है। ठीक है। तो इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी ए है, इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका भी। ठीक है। तो देखिए, दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हाँ, इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये कुछ नहीं है, ये तो आप जान रहे हैं ये क्या है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है। ये देखिए, है ना, अगर हम लोग का 2 × 2 का मैट्रिक्स रहता था, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे तो कैसे निकालते थे। देखिए, मान लीजिए ऐसा रहता था ना, 1 2 3 4, ये ऐसा कुछ मान लीजिए रहता था ना। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते थे, हम लोग पहला स्टेप में क्या करते थे, पहला स्टेप में इसको ऐसे लिखते थे, इसका साइन, और एक डंडा यहाँ पे 1 3 2 4 जो क्वेश्चन है उसको उतार दिए, एक डंडा यहाँ पे दे दिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग बेसिक्स को जाके देखिए, जो इससे पहले वाला पार्ट है। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, 1 × 4, ठीक है, -3 × 2, तो क्या हो जाएगा, 4 - 6, क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। तो यही आया ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, बस यहाँ पे आपको उलझाने के लिए इतना मोटा सा बात दे दिया है, 2 + √3 2 - √3। लेकिन ये है क्या, ये है 2 × 2 का मैट्रिक्स ही ना है। ठीक है। ये क्या है, ये 2 × 2 का ही तो मैट्रिक्स है ना। देखिए, ये 2 × 2 का ही तो मैट्रिक्स है ना। चलिए, इसको बनाते कैसे, देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस पहले से ही बना दिया है। देखिए, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, आप लोगों को भी पता है कि पहला स्टेप में हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद डंडा देंगे, जो क्वेश्चन था उसको लिखते हैं, 2 + √3, इधर 5, इधर 2, इधर 2 - √3, और एक डंडा से इसको पैक कर दिए। ठीक है। अब इसके आगे वाला स्टेप में क्या है, इसके आगे वाले स्टेप में देखिए, ए का डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला को इससे, ये वाला को इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + √3। ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 - √3। ठीक है। जैसे यहाँ पे किए थे हम लोग, यहाँ पे किए थे, देखिए, इसको इससे किए थे ना मल्टीप्लाई हम लोग, 1 × 4 और 3 × 2, तो उसी तरह इसको यहाँ पे किए। ये दोनों जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ तो एक ही चीज़ है ना। अगर यहाँ पे जैसे कि इसके बाद जो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो उसके बाद ये आपका साइन आ जाएगा माइनस, और ये 2 × 5 का साइन आ गया। ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको इंटू किए हम लोग, और ये दोनों एक ही चीज़ है तो इसको इंटू किया हम लोग। ठीक है। आपको लग रहा हो कि ये इतना बड़ा, ये कैसे हो गया, बीच में कहीं माइनस तो नहीं, तो ये बीच में माइनस कैसे होगा, बीच में माइनस ये कहाँ से होगा। ये देखिए, ये आपका ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसे वैसे। देखिए, ये 2 + √3 है ना, और इसको हम इंटू के इससे, 2 - √3 से। ठीक है। और उसके बाद बीच में माइनस दिया उसका, इसको इससे इंटू किए। ठीक है। 2 × 5। ठीक है। तो ये इसको मान लीजिए, अगर आप, ये तो एक ही एलिमेंट है ना, ये सारा एक ही एलिमेंट है, तो मान लीजिए इसके जगह में रहता है 1, इसके जगह में रहता है 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 × 2 ही करते हैं ना। ये 1 है, ये पूरा 2 है, तो 1 × 2 ही करते हैं, तो बात वही इंटू की है, और फिर -2 × 5 है।
ठीक है, ये बस हम दिखाने के लिए किए कि 1 into 2 है, ये एक ही चीज़ है ना। अगर यहाँ पे बस 1 ही रहता तो 1 into 2 ही करते, तो वैसे ये एक ही चीज़ है, तो इसको इससे इंटू किए, इसको इससे इंटू किए हैं। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, देखिए ए का डिटर्मिनेंट, तो अब आप क्या कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, ये 2 वाला को ये 2 से इंटू कीजिएगा, ये √3 वाला को ये √3 से इंटू कीजिएगा, तो 2 into 2 क्या होता है, 4 होता है। ये आपको क्लियर करते हैं यहाँ पे, पहले कीजिए आप 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -5 into 2 10, ठीक है। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट ए का 2 into 2, 2 का होल स्क्वायर हुआ 4 माइनस, और √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर होता है 3, √3 into 3 √3 होता है, सॉरी √3 into 3 3 होता है, तो ये 3 माइनस 10। ये चीज़ समझ में आया ना आप लोग को? ये √3 का स्क्वायर, देखिए √3 का स्क्वायर रहेगा ना ऐसे, ठीक है, √3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 into 2 है 4, और ये जो √3 है इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, √3 है, और √3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे √5 रहा, इसका होल स्क्वायर रहता, या √6 √7 कुछ का भी होल स्क्वायर रहता, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, √5 into √5 5 होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग √3 into √3 3 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, आगे देखिए ये क्या है, माइनस माइनस हो गया, ये प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, ठीक है। तो 10 + 3 13, ठीक है। तो 4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का बड़ा हो गया, 4 - 13, ये क्या हो गया आपका 9, ठीक है। सॉरी ये माइनस बड़ा है, -9, ठीक है ना। देखिए ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट का आंसर यही आया -9। आ गया समझ में? देख लीजिए अच्छा से एक बार, यही है। कहीं कुछ डाउट हो, कहीं भी डाउट लगे, आप लोग फटाक से हमको जो है व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे अपना डाउट पूछिए, हम आपको बताएंगे तुरंत, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बी में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इतना दिया हुआ है, ठीक है, आपका मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका हम लोग को यही फाइंड करना है, ए का मॉड, ठीक है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखिए जो पहला स्टेप है वो तो हम लोग का रहेगा ही वैसे ही। पहला स्टेप में क्या हम लोग का, ये साइन यूज़ करते हैं हम लोग, उसके बाद ये डंडा दिए कॉस अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा दिए माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा ऐसे दे दिए, सॉरी गलती हो यहाँ पे, इसको यहाँ पे डंडा देना है, दोनों साइड डंडा से पैक करेंगे ना, ये डंडा है, ठीक है। चलिए तो हो गया। उसके बाद वाले स्टेप में क्या है हम लोग का, उसके बाद वाले स्टेप में ये चीज़ है, ये चीज़ लिखें, फिर उसके बाद ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 into 2 का ही ना मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो यहाँ लिखिए साफ साफ कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस, देखिए उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को, बस हम लोग ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है 2x2 का, तो हम लोग इसको इंटू किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और ये माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, बीच में जो माइनस का साइन रहता है हम लोग का, तो वो तो रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद देखिए
ये लीजिए आप, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया ये। चलिए इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, माइनस, ठीक है, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। चलिए माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इसको भी पैक कर दिए हम लोग, ठीक है ना। अब चलिए डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, हो गया। फिर इसका आंसर क्या निकलेगा, देखिए डिटर्मिनेंट ए का आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है, 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सी नंबर में क्या दिया हुआ है, ए ऐसा दिया है आप लोग का मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग को बनाना है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ लिखें ए का डिटर्मिनेंट, जो पहला स्टेप है, एक डंडा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है, कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ठीक है। इसको यहाँ पे एक डंडी से पैक कर दिए, हो गया। अब देखिए इसके आगे वाले स्टेप में डिटर्मिनेंट ए का, ठीक है, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है इतना बड़ा बड़ा चीज़ देख के, ठीक है, बस जैसे हम लोग का वे है, जैसा मेथड है वैसा ही करते आना है, कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो इसको इससे इंटू कीजिए, क्या होगा, देखिए ब्रैकेट में लेके इंटू कर देते हैं, साइन अल्फ़ा, ठीक है, प्लस साइन बीटा, ठीक है, इसको इसे इंटू कर रहे हैं, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा हो गया, और इंटू ब्रैकेट खोलिए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे इंटू किए बस हम लोग, ठीक है। अब माइनस देके इसको इससे इंटू करेंगे, तो बीच में लग गया आपका माइनस, ठीक है, ब्रैकेट खोलिए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर उसके बाद इंटू कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाला को लिखेंगे कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे इंटू किए, यहाँ लिखे, बीच में माइनस दिए, तो इसको इससे इंटू किए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए इसको नीचे कर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इससे आगे देखिए, ये जो स्टेप है इसको लिखते हैं, ये चीज़ को छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो अल्फ़ा है उसको पहले हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं ना करेंगे कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा ये कर देंगे, ठीक है। जो अल्फ़ा वाला पार्टी है अल्फ़ा से इंटू करते हैं, जो बीटा वाला पार्टी है उसको बीटा से करते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन अल्फ़ा यहाँ है इंटू साइन अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस और ये माइनस देंगे हम लोग, बीटा वाला पार्टी को करते हैं, साइन बीटा, ठीक है, और यहाँ पे साइन बीटा, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए इसको ब्रैकेट में ले लिए हम लोग। उसके बाद है माइनस, जो बीच का माइनस है। अब जो बीटा वाला ये पार्टी है उसको बीटा के साथ, जो अल्फा वाला पार्टी है उसको अल्फा के साथ, ठीक है। तो ये कॉस बीटा और कॉस बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। और बीच में है ये माइनस और प्लस, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसी को ही लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा वाला यहाँ पे है पार्टी, उसको हम लोग करते हैं अलग, ठीक है। तो ये देखिए साइन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको यहाँ से, ये जो अल्फा वाला है पार्ट, इसको यहाँ से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस था, तो ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अल्फा अल्फा वाला पार्टी को एक साइड लेके आए, माइनस था उसका साइन चेंज हो गया माइनस, ठीक है। तो इसको यहाँ लेके जब आ गए तो ये वाला चीज़ इधर इधर आएगा, ठीक है। जब इसको यहाँ लेके आ गए तो ये वाला चीज़ हम लोग का उधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, ये है यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको तो उधर लेके हम लोग कहते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा, इसको यहाँ लेके आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इसको आप क्या कर दीजिएगा, इसको आप बदल भी सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये अच्छा लगेगा देखने में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मतलब ऐसे तो आप 1 + 2 को ऐड कीजिए तो भी 3 होगा, और 2 + 1 को कीजिए ऐड तो भी 3 होगा, लेकिन इसको आप इधर अगर कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। चलिए उधर कर ही देते हैं उसको, ये ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ब्रैकेट में हो गया, इसको अच्छा लगे देखने में इसलिए इधर कर देते हैं, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिएगा, दिख रहा है ना। तो ये देखिए आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो वो भी हो गया 1, बीच में है माइनस, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ये बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी आपका 1 ही है, ठीक है। वो थीटा हम लोग एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे लीजिए। चलिए ये हो गया आपका ए का डिटर्मिनेंट, ये दोनों कट गया अपने अपने में, काट लीजिएगा ऐसे, 0 ही होगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में, देखिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इजी वे में बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। ये जो डी नंबर है ये वाला, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप लोग से हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब कि इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा मैट्रिसेस है जो सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर का मतलब कि इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट से, जैसे कि कोई सा भी रूल लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या कोई सा भी ये कॉलम लेके, तो हम लोग का अगर 0 आ जाता है आंसर, ठीक है, तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 1 नंबर का मैंने बना के रखा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला सेम चीज़ उतारे हैं यहाँ पे। जो पहला स्टेप है वो आप लोग को पता है, ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें तो आप लोग को बताए थे ना हम बेसिक्स में कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं देखे तो एक बार देख ही जाके आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। उसको देखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला वाला हो गया, ठीक है। तो जब 3x3 का मैट्रिक्स रहता था तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते थे, ये अगर डिटर्मिनेंट करते थे तो जैसे हम लोग ये पहला वाला देख रहे हैं, ठीक है, 5, तो हम लोग ये 5 का रो और कॉलम दोनों को हाइड करते थे, ठीक है। उसके बाद उसको बना देते थे हम लोग क्या, ये वाला
उसको हम लोग 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बना देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जब लेते थे तो इसका भी रो और कॉलम को हाइड करते थे, जब थर्ड लेते थे तो इसका भी रो और कॉलम को हाइड करते थे, और इसी तरह बनाते थे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दीजिए आप ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये वाला लेंगे 5, हम लोग 5 लिए, ब्रैकेट खोले, जब 5 लेंगे तो इसको हाइड किए, तो 1 इंटू 1 1 और 7 इंटू 1 7, तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 5, तो लेंगे -5, ठीक है। और ये -5 हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस साइन बताए थे ना आपको, ये ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये पहला रो के लिए, सेकंड रो के लिए जो नीचे है सबको उल्टा करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी सबको उल्टा करते जाएंगे, ठीक है। यही साइन यूज होगा ये तीनों में, ठीक है ना, बताया था आपको बेसिक में। तो ये देखिए बीच में माइनस है, तो ये माइनस का हुआ, इसका रो और कॉलम हाइड कीजिए, ये क्या बच रहा है, -5 इंटू 1 बच रहा है, ठीक है। और उस साइड में क्या बच रहा है, 10 इंटू 5 बच रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आप कीजिए यहाँ पे, देखिए -5 इंटू 1 कीजिए आप, -5 इंटू 1, ठीक है। और -10 इंटू 1, ठीक है, 10 इंटू 1। यहाँ पे तो हम लोग इसको ये डायरेक्ट बना दिए थे, 1 इंटू 1 1 और 7 इंटू 1 7 किए थे, लेकिन यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, लिख दिए हम बस ऐसे ही। फिर उसके बाद है 1, तो 1 क्या है आपका, 1 है आपका प्लस में, +1 ब्रैकेट खोले, ठीक है। और ये बच गया आपका, ठीक है। तो -5 इंटू 7 कितना होगा, -35, ठीक है। फिर ये देखिए -10 इंटू 1 10, ठीक है। चलिए ऐसा हो गया। फिर आप इसको आगे ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 5 और ये -6 हो गया, यहाँ पे -5, ये ब्रैकेट इसका, ये क्या है, -5 इंटू 1 5 हो गया, और -10 इंटू 1 क्या हो गया, -10 हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होगा आपका प्लस, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे आप लोग ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, स्टेप आपका बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो -5 इंटू 1 -5, ठीक है। और ये बीच में है माइनस, और 10 इंटू 1 10, ठीक है। फिर है आपका +1 का, ठीक है, -35 और -10, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो -45, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। चलिए फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ऐसा किया आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 5 सा 30, ये माइनस का साइन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, चलिए इसको हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। तो -5 और ये हो गया 15, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, ठीक है। +1 इंटू -45 था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट, घबराना नहीं, हम एकदम आपको क्लियर स्टेप बता रहे हैं, एकदम 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 क्लियर, ठीक है। आप लोग इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम एकदम क्लियर बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये -30 और ये माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। इंटू कर रहे हैं इसको, प्लस 50 इंटू 7 कितना होता है, सॉरी 15 इंटू 5 कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। और ये प्लस माइनस -45, ठीक है। यहाँ पे लिए हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये -30 और -45, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का बढ़ा है, ठीक है। -75 और +75, ठीक है। तो आगे का स्टेप में क्या होगा, दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों कट के 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए आप, हेंस दी मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है। चलिए हो गया, देख लीजिए अच्छे से एक बार।
ऐसा ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाला ए नंबर हो गया, देख लिया हम लोग सिंगुलर था। बी देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए तो इसका पहला स्टेप यही है, एक डंडा -2 -3 1, ठीक है। 3 2 1 -1 -8 और 1, ठीक है। ये डंडा पैक, ठीक है ना। देखिए उसके बाद आप क्या कीजिए, आगे स्टेप को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पहला वाला रो ही पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्मली आप लोग भी पहला वाला रो ही पकड़िएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको रो नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए तो पहला रो का पहला एलिमेंट पकड़े हम लोग, तो ये क्या है, -2 है, ठीक है। इसको इससे किए, ये हो गया, इसका रो और कॉलम को हाइड किए, ठीक है, पहला एलिमेंट का। तो ये 2 × 1 हुआ, सॉरी ये 2 × 1 हुआ 2, ठीक है। और ये -8 × 1 हुआ -8, तो 2 -8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 + 8, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस रहता है, माइनस माइनस हो जाएगा ये +8 का, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा 3, ठीक है। तो ये 3 आपका माइनस में है, ठीक है, लेकिन आपका साइन क्या कहता है, साइन आपका पहला वाला के लिए कहता है प्लस माइनस प्लस का, ठीक है। तो ये प्लस था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपका +3 का हो गया। फिर इसका ब्रैकेट खोलिए आप, तो इसका रो और कॉलम को हाइड कीजिए, 3 × 1 3 -1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, आप चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आप चाहे तो अच्छे से भी प्रोसेस करके लिख सकते हैं। जैसे कि ये इसको हाइड किए थे ना हम लोग माइनस ये 3 को, तो आप लिख सकते हैं 3 × 1, ठीक है। उसके बाद -1 × 1, इस तरह भी। लेकिन हम यहाँ पे अपना दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिए, 3 × 1 3 और माइनस 1 × 1 क्या होता है, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है ये 1, तो ये 1 आपका यहाँ भी है प्लस, तो ये प्लस प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका रो इसका कॉलम हाइड किए, तो तो 3 - 8 ये क्या होता है, -24, ठीक है। चलिए और बीच में है ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो -24 और +2, ठीक है, -24 + 2 का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए बहुत आराम से, -2 ये 10 हो गया, ठीक है, +3 4 हो गया, ठीक है, +1, ठीक है, -24 और +2 ये कितना हो जाएगा, -22, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -20, ये हो जाएगा आपका +12, ये हो जाएगा आपका ±22, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद वाले स्टेप में ये देखिए, ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 44 -44 और +12 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 20 + 22 है तो 42 होगा ना, सॉरी, तो -42, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का बड़ा है, ठीक है, +12, ठीक है, हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, माइनस का साइन बड़ा है 30, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये 0 नहीं आया, -30 आया, तो ये हो गया नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, हेंस द मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर, ठीक है, मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैंने ए कर दिया, ठीक है, ये निकल गया आपका सिंगुलर, मैंने बी कर दिया, ये आपका निकल गया नॉन सिंगुलर, ठीक है। और आप लोग सी और डी को भी इसी तरह
ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अगर ज़ीरो आता है तो वो सिंगुलर है, अगर माइनस में आता है तो वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, एक्सपेंड दी डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग फर्स्ट रो, ठीक है। हम लोग को इसको एक्सपेंड करना है, ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, दिया हुआ, मतलब कि इसको डिटर्मिनेंट में बनाएंगे, उसके बाद हम लोग को एक्सपेंड करना है ये फर्स्ट रो से। तो पहला रो ये है R1, ये रो 2 ये था, ये रो 3 ये था, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हम लोग को पहला रो को एक्सपेंड करना है, ये पहला रो को, ठीक है। एक्सपेंड करना मतलब क्या है, जो हम लोग हमेशा से करते हैं, ठीक है, जो आपको बताए भी थे हम, ठीक है। तो पहला रो को जब क्वेश्चन में ही दे दिया तो आप इसमें दूसरा रो लेके आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो आप जब पहला रो को आप लीजिएगा तो इसका बस जैसे हम लोग हमेशा से करते आते हैं, ठीक है। इसका ये पहला एलिमेंट लेंगे 2, फिर देंगे ब्रैकेट, फिर उसके बाद इसका रो और कॉलम हाइड करेंगे, फिर जब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो उसका रो कॉलम हाइड करेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे तो उसका रो कॉलम हाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए पहला स्टेप में ये चीज़ है हम लोग का, ठीक है। चलिए बनाते हैं जल्दी से। 2 1 -5 0 -3 0 4 2 -1, ठीक है। चलिए आगे हम लोग लेते हैं, ठीक है। जब 2 लिए हम लोग, ठीक है, तो इसका रो और कॉलम हाइड होगा, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो ये 3 × 1 3 -2 × 0 0, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पहला वाला का हम लोग का साइन होता है ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद ये प्लस था, उसका लेंगे -1 का, ठीक है। इसका रो और कॉलम हाइड किए तो 0 0 -1, 0 में से कोई भी चीज़ आप इंटू कीजिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 0 तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 -0 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या है, -5, तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, -5 का इसका रो और कॉलम हाइड कीजिए आप, 0 × 2 ये क्या होगा, 0 होगा, और 4 × -3, ठीक है, ये क्या होगा आपका -12 होगा, ठीक है। चलिए तो 0 इसको ऐड किया था ना हम लोग, तो 0 × 2 0 हो गया, ठीक है। 0 × 2 0 हो गया, है ना। फिर उसके बाद है हम लोग का माइनस, ठीक है, और -12, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो गया आपका +12, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हाइड किए थे ना, तो ये 4 × -3 तो क्या होगा, -12 होगा, बीच में रहता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिए और इसका 2 3 में 0 गया, 3 बचा, -1 ये 0 हो गया, ठीक है, -5, ठीक है, और ये क्या था यहाँ पे 12 था, ठीक है, ये प्लस का, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िए आप, देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया, 3 × 2 6 हो गया, -1 हो गया, और 5 × 12 60 हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिएगा इसको ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो माइनस माइनस है वो हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, लेकिन साइन रहता है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 कैसे लिख दिया हम, सॉरी, ये -1 है ना, इसको 0 से इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, 1 को 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, छोटा मोटा मिस्टेक होता है, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 6, ठीक है, -60, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया क्या आपका -54 का, ठीक है। चलिए ये आपका आया आंसर, देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी था, इसमें 3 क्वेश्चन और है, मैंने आप लोगों को बताया है कि पहला रो से कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम बस आपको वे बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से उसको कीजिएगा, नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप में हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है। फ़ोटो लेके क्वेश्चन का फ़ोटो भेजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे इधर से, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा पार्ट 3, वो इसका लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जो है 70% डिटर्मिनेंट को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद वाला
जो पार्ट आएगा उसमें 30% रहेगा वो आपका, तो उसके बाद आपका पूरा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या मैट्रिक्स ऑफ द इन्वर्स तो आपका कंप्लीट हो ही गया है, ये डिटर्मिनेंट आप कर लीजिएगा तो आपका सारा उधर का कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।